नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने लुगु बुरु में की पूजा अर्चना, बोले सांस्कृतिक एवं पारंपरिक व्यवस्था अक्षुण्ण रहना जरूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद सीएम श्री सोरेन ललपनिया के लुगु बुरु, घंटाबाड़ी, घोरामगढ़ में सोहराय कुनामी यानी कार्तिक पूर्णिमा पर वार्षिक पूजा पाठ किए। इस दौरान सीएम ने कहा कि लुगु बुरु गहरी आस्था के केंद्र हैं। यहाँ देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। अपनी संस्कृति एवं पारंपरिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के संकल्प लेने लोग आते हैं और हर साल की तरह हम लोग इस बार भी आए हैं, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस बार मेला एवं सम्मेलन आदि का आयोजन नहीं हो सका। 4 जिलों को छोड़ घट रहा कोरोना संक्रमण, धैर्य रखें 60 दिन तो स्थिति होगी सामान्य। झारखंड के 4 जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो और धनबाद पर कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो फिलहाल इन्हीं 4 जिलों में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं। इसमें रांची में सबसे ज्यादा 774 संक्रमित है। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 313, बोकारो में 113 व धनबाद में 111 संक्रमित है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर विजय मिश्रा कहते हैं, आने वाले 60 दिन अहम है। इन दिनों ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठंड में वायरस के प्रसार का खतरा ज्यादा रहता है। फरवरी माह से ठंड कम होने पर स्थिति बेहतर हो सकती है। कोयला तस्करी में झारखंड के कई बड़े पुलिस ऑफिसर मददगार। हाल में बंद हुई ईसीएल खदानों का सत्यापन करेगी सीबीआई। पश्चिम बंगाल में अवैध कोयले का कारोबार लगभग 20,000 करोड़ का है। इसकी कमान अनूप मांझी उर्फ लाला ने संभाल रखी है। प्रारंभिक जांच में सीबीआई को ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिससे पता चला है कि चोरी का कोयला बंगाल से झारखंड के रास्ते बिहार व यूपी भेजने में झारखंड के कई बड़े पुलिस ऑफिसर भी शामिल है। सीबीआई से पहले लाला के बंगाल स्थित ठिकानों पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने छापे मारे थे। इस दौरान एक कंप्यूटर एवं एक्सेल सीट मिली थी जिसमें कई ईसीएल अफसर, सुरक्षा अधिकारी, पुलिस अफसरों समेत नेताओं के नाम है। अब रांची से अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट। 20 दिसंबर से स्पाइस जेट का विमान भरेगा उड़ान। अब रांची से गुजरात की सीधी कनेक्टिविटी होगी। स्पाइस जेट 20 दिसंबर से रांची अहमदाबाद के लिए विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट ने अपना स्टेशन काउंटर भी तैयार कर लिया है। झारखंड बनने के 20 साल बाद रांची से स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करेगा। 20 दिसंबर से रांची से दिल्ली, रांची से मुंबई और रांची से अहमदाबाद के लिए स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। पीएम मोदी की वैक्सीन तैयार करने वाली टीम से हुई बात। रख रखाव से लेकर वितरण तक पर हुई चर्चा। कोविड-19 महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन की विकसित प्रक्रिया में जुटी देश के वैज्ञानिकों की टीम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बात की और उनके काम की सराहना की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन के निर्माण और उसके उत्पादन में जुड़ी 3 टीमों, पुणे की जेनेवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज के साथ वर्चुअल बैठक की और वैक्सीन के उत्पादन और इसके आने के बाद रख रखाव के इंतजाम से लेकर लोगों के बीच वितरण के मामलों पर बात की। बता दें कि भारत में इन तीनों वैक्सीन का ट्रायल अंतिम चरण में है। शादियों पर धनबाद नगर निगम की पहरेदारी। खाना व कूड़ा फेंकने वालों पर निगम करेगा अब यह कार्रवाई। शादियों के मौसम को देखते हुए धनबाद नगर निगम ने बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और तमाम वैवाहिक आयोजन स्थलों पर शिकंजा कसने को योजना बना ली है। शादी समारोह के दौरान बनने वाला खाना अब बर्बाद नहीं होगा। नगर निगम इस पर नजर रखेगा। बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, विवाह भवन समेत तमाम विवाहिक आयोजन स्थलों में आयोजन समाप्त होने के बाद बचा हुआ खाना नगर निगम के कूड़े में या अगल बगल नहीं फेंक सकेंगे। इसके लिए आयोजन स्थलों को अपने किसी नजदीकी इलाके के जरूरतमंद लोगों तक यह खाना पहुँचाना होगा। हालांकि इससे पहले खाने की गुणवत्ता जरूर देखेंगे कि खाना खाने लायक है या नहीं। इतना ही नहीं, शहरी क्षेत्र में सभी वैवाहिक आयोजन स्थल को नगर निगम से अनुज्ञप्ति लेनी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रकाश वर्ष की दी बधाई। बोले कोरोना काल में सिख समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुरु पर्व के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से एवं राज्य सरकार की ओर से सिख समुदाय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कोरोना संक्रमण से चुनौती भरा वर्ष का हम सभी ने मिलकर सामना किया है। संक्रमण के चुनौती भरे वर्ष में भी अपनी आस्था, अपने धर्म और परंपरा को बचाते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये बातें सोमवार को रांची के गुरु नानक स्कूल में श्री गुरु नानक देव जी के 591वें जयंती के अवसर पर आयोजित प्रकाश वर्ष कार्यक्रम में कही। रिचार्ज कराना होगा, फिर जलेगी घर की बिजली। निगम ने रांची में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरू की तैयारी। अगले साल फरवरी मार्च से रांची के बिजली उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाया जाएगा। केंद्र एवं राज्य नियामक आयोग के दबाव के कारण JVVNL ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में केवल 2.5 लाख रांची शहरी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके बाद राज्य के अन्य शहरों एवं जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, संविधान ही वो पुस्तक है जिसने हमें एक सूत्र में पिरो कर रखा है। देश की दूरदर्शी लोगों की देन है कि हमें एक ऐसा संविधान मिला जो दुनिया में सर्वोत्तम है। यह वही किताब है जो हमें एक सूत्र में पिरो कर रखती है। इसकी विभिन्नता के बावजूद संविधान ने हमें ऐसा बांधा है कि हम सभी लोकतंत्र के हिस्से के रूप में खुद को पा रहे हैं। संविधान के संबंध में आज बहुत कुछ जानने का पुनः अवसर मिला। संविधान द्वारा प्राप्त आम लोगों के अधिकार को अक्षुण्ण रखा जाए, इसको लेकर न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका के रूप में हमेशा से देखा है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। 2 दिसंबर से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को रेलवे देगी यह खास सुविधा। अगर आपके पास मार्च में बना मासिक सीजन टिकट यानी MST है तो उसे सुरक्षित रखें और रेलवे के जनरल टिकट घर में जाकर उसका एक्सटेंशन करा लें। उस MST पर आप जितने दिन यात्रा नहीं कर सके थे, अब उसी MST से बचे हुए दिनों तक यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों के लिए पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा के साथ ही रेलवे ने उनके नुकसान की भरपाई का भी ख्याल रखा है। 2 दिसंबर से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों को रेलवे यह खास सुविधा देगी। सुविधा सिर्फ उन्हें मिलेगी जिन्होंने MST बनाया था और 22 मार्च से ट्रेन रद्द होने की वजह से सफर नहीं कर सके थे। जरूरतमंद लोगों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में किया गया शामिल। अधिकारी पहुंचे घर। गरीबों का अनाज लूटकर मालामाल बने अनाज माफियाओं की दुकान पर ताला लग सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर रांची जिला प्रशासन ने गरीबों का खाद्यान्न लूटने वाले लोगों के खिलाफ जाँच शुरू कर दी है। वहीं योजना से वंचित लोग को इसका लाभ पहुँचाने का कार्य शुरू हो गया है। आज से ब्लैक डायमंड मुंबई मेल समेत 3 ट्रेनें चलेगी। 2 दिसंबर से धनबाद आसनसोल पैसेंजर भी चलेगी। 1 दिसंबर से धनबाद और उसके आसपास के लोगों का सफर आसान हो जाएगा। रेलवे ने 3 नई ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इसमें धनबाद से हावड़ा के बीच चलने वाली ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस और भागलपुर रांची वनांचल एक्सप्रेस शामिल है। तीनों ही ट्रेनों के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। कोलफील्ड एक्सप्रेस 1 दिसंबर को सुबह 6:05 पर धनबाद से शाम 4:05 पर अपने पूर्व निर्धारित समय पर हावड़ा से रवाना होगी। दूसरी ट्रेन भागलपुर रांची भागलपुर का भी परिचालन 1 दिसंबर से किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं को पिलाई जाएगी विचारधारा की घुट्टी। 5 वर्ष के बाद बीजेपी में शुरू हो रही यह परंपरा। भाजपा कार्यकर्ताओं को विचारधारा की घुट्टी फिर से पिलाई जाएगी ताकि सत्ता के लोभ में आए हुए कार्यकर्ता पार्टी के विचारधारा, उसके विचार, परिवार के संगठन और उद्देश्य को सही से जान सके, अनुशासन का महत्व भी समझ सके। इसके लिए तकरीबन 5 वर्ष से बंद प्रशिक्षण वर्ग की परंपरा फिर से शुरू की जा रहे हैं। शुरुआत जमीनी स्तर के कार्यकर्ता के साथ होगी। दिसंबर महीने में सभी जिला कमेटियों को अपने अपने मंडल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया गया है। कंफर्म सीट चाहिए तो जल्दी कीजिए, बुक होने लगी है होली के टिकट। रंगों के त्योहार होली में घर वापसी करना चाहते हैं तो अब देर करना ठीक नहीं, जल्द से जल्द टिकट बुक करा लें। इस साल 28-29 मार्च को होली है। होली के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर वापसी करते हैं। इससे ट्रेनों में काफी भीड़ हो जाती है। रेलवे ने अपनी व्यवस्था भी बदल दी है। बिना कंफर्म टिकट के आप सफर भी नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि अभी ही टिकट बुकिंग करा लें। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर हो। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर हो। इसके लिए विभागीय पदाधिकारियों एवं स्टेक होल्डर के बीच नियमित बैठकों का आयोजन होना जरूरी है। इसके लिए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नगर विकास, उद्योग विकास एवं DGP को पत्र लिखा है। चैम्बर अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने कहा कि यदि जिला स्तर पर विभाग एवं स्टेक होल्डर की बैठकें हो तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से 20 को होगा झारखंड चैम्बर का चुनाव। झारखंड चैम्बर की वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यालय 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए इस बार ऑनलाइन माध्यम से 20 दिसंबर को चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। वहीं झारखंड चैम्बर ने 20 दिसंबर को ऑनलाइन चुनाव कराने को लेकर विज्ञापन भी प्रकाशित कराया है। साथ ही 19 दिसंबर को 56वीं एनुअल जनरल मीटिंग सुबह 11 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराने का निर्णय लिया गया है। इसकी तैयारी चल रही है। हर्षवर्धन ने कहा, मार्च अप्रैल तक भारत में आएगी वैक्सीन, जुलाई तक 25-30 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अगला साल शुरू होने के बाद संभावना है कि शुरुआती 3-4 महीने में हम देश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे। जुलाई अगस्त तक करीब 25 से 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना है और हम इस हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं। फिर आएगी झारखंड के खाते से कटौती की नौबत। झारखंड सरकार के RBI खाते से एक बार फिर दामोदर घाटी निगम के बिजली आपूर्ति मद में बकाया राशि कटौती की नौबत आ सकती है। केंद्र सरकार ने 3 माह पूर्व इस मद में झारखंड के खाते से सीधे 1417.50 करोड़ रुपए की कटौती की थी। DVC का झारखंड पर बकाया 5608.32 करोड़ है और इसे 4 समान किस्त में वसूलना है।